रोहित शर्मा ने हिंदुस्तान को 16 साल दिए हैं और हम उन्हें 1 साल नहीं दे पाए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने जो सवाल पूछा है, क्या ये आपको भी कचोटता है? या फिर ये मान लें कि टेलीविजन के सामने या महंगे महंगे टिकट खरीदकर स्टेडियम में बैठकर चौका छक्का लगने पर तालियां बजाने वाले सिर्फ कठपुतली हैं। क्योंकि भले ही हर एक दिन गुजरने पर फैंस ये सोचते होंगे कि रोहित विश्व कप 2027 में बवाल मचाकर रख देंगे, लेकिन सेलेक्टर्स ठीक इसके उलट सोचते हैं। वो भविष्य के अगले प्लान में रोहित शर्मा को ये कहकर नहीं शामिल करते हैं कि कुछ दिनों में रोहित शर्मा 40 साल के हो जाएंगे। समस्या ये नहीं है कि रोहित शर्मा 40 साल के हो जाएंगे, समस्या ये है कि सेलेक्टर्स को ये 40 साल तब याद आए जब पिछले कुछ मैचेस में रोहित की परफॉर्मेंस खराब हुई, वो रन नहीं बना पाए या फिर अपनी बल्लेबाजी को लेकर ज्यादा सतर्क दिखाई दिए। इंग्लैंड के दौरे पर यह सब कुछ चल ही रहा था, तभी खबर आ गई कि लॉर्ड्स में खेला जाने वाला टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला रोहित शर्मा का आखिरी मुकाबला होगा। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े देवेंद्र पांडे की रिपोर्ट से यह जानकारी मिलती है। रोहित के फैंस के लिए ये निराश करने वाली खबरें इसलिए पुख्ता हो जाती हैं क्योंकि उनके माता पिता भी हिंदुस्तान से इंग्लैंड पहुंच गए हैं। ऐसे में क्या मान लें कि जब विश्व कप 2027 को 365 दिन से भी कम बचे हैं, उससे पहले ही रोहित शर्मा को संन्यास दिलवा दिया जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो रोहित की इस स्थिति पर एक शेर मौजू होगा। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं हम, सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं हम। ये शेर इसलिए क्योंकि रोहित ने टेस्ट और T20 से संन्यास लेकर सिर्फ वनडे में खेलने का फैसला इसलिए लिया था ताकि वो विश्व कप खेल पाएं, लेकिन शायद अब नहीं। दूसरी बात यह कि ये शेर शायद रिटायरमेंट के बाद भी सार्थक इसलिए रहे क्योंकि सचिन तेंदुलकर को छोड़ दें तो शायद ही किसी भारतीय खिलाड़ी को सम्मानजनक विदाई मिली हो। वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर जैसे रीढ़ की हड्डी रहे खिलाड़ी उदाहरण हैं। फिलहाल तो हम आज के इस वीडियो में बात ये करेंगे कि रोहित शर्मा को संन्यास लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है या वो खुद ही मन बना चुके हैं कि आगे नहीं खेलना चाहते। इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबर गांव। भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर है। खिलाड़ियों के साथ में कोच गौतम गंभीर और सिलेक्टर अजीत अगरकर भी हैं। जाहिर है अगले साल यानी 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप के लिए एक अच्छी टीम तैयार करनी है। इन्हीं सबके बीच अजीत अगरकर और गौतम गंभीर ने मिलकर तय किया है कि अब टीम को आगे बढ़ाना है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी देवेंद्र पांडे की रिपोर्ट के मुताबिक लॉर्ड्स में होने वाला वनडे रोहित शर्मा का आखिरी वनडे हो सकता है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स इंग्लैंड की पूरी सीरीज में यशस्वी जायसवाल को खिलाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने रोहित शर्मा पर एक बार फिर विश्वास जताया ताकि रोहित अपनी परफॉर्मेंस ठीक कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि रोहित ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने शुरुआती 2 वनडे में सिर्फ 37 रन बनाए हैं। उसमें भी रोहित के खेलने के तरीके को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि वो पहले से बहुत डिफेंसिव हो गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी ने अपनी राय बीसीसीआई को बता दी है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि बोर्ड के सीनियर्स रोहित से बात करते हैं या सिलेक्टर्स। रोहित शर्मा के संन्यास पर बीसीसीआई का प्लान कोई नया नहीं है। पिछले महीने जब अफगानिस्तान वनडे सीरीज खेलने भारत आया था, तब बीसीसीआई ने मन बना लिया था कि इस सीरीज के बाद रोहित शर्मा को बाहर कर दिया जाएगा। वैसे तो इस बात की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन शायद यही कारण था कि रोहित शर्मा ने चेन्नई में तीसरे वनडे में आराम करने से इनकार कर दिया था। इस मैच में रोहित शर्मा खेले भी अच्छा थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने सेंचुरी लगाई थी। इस पूरी सीरीज के हर मैच में रोहित की जगह यशस्वी जायसवाल को फिट करने की कोशिश की गई थी। पहले मैच में यशस्वी नहीं खेल पाए, लेकिन दूसरे वनडे में यशस्वी को खिलाया गया। तीसरे वनडे में हाल यही था। रोहित और यशस्वी के एक साथ खेलने के कारण बैटिंग ऑर्डर में शुभमन गिल को नंबर 3 पर खेलना पड़ रहा था, जबकि वो ओपनिंग बल्लेबाज हैं। ये तो पिछले 1-2 महीने की घटना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद गिल को वनडे का कप्तान बनाया गया था। इसी के बाद से टीम मैनेजमेंट रोहित के प्रदर्शन से खुश नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी 19 मई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम चुने जाने से पहले ही सिलेक्टर और टीम मैनेजमेंट ने रोहित की फिटनेस को लेकर डाउट के बारे में बीसीसीआई को बता दिया था। उन्हें शक था कि क्या वो वर्ल्ड कप तक खेल पाएंगे जब उनकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो चुकी होगी। हालांकि इसमें कुछ छुपा नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रोहित शर्मा की बल्लेबाजी में कैसा बदलाव आया है। रोहित शर्मा जैसे पहले खेलते थे एकदम बेखौफ बेबाक अंदाज में, अब वो बात नहीं दिखती। अब रोहित शर्मा अपने खेल में बहुत संभल कर और बहुत ज्यादा सावधानी बरतते हुए खेलते हैं। मैनेजमेंट को लगता है कि किसी सीरीज में लय पकड़ने के लिए उन्हें 3 मैचों की जरूरत होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिलेक्टर्स ने रोहित शर्मा से यह कह दिया है
कि अब यशस्वी जायसवाल जैसे युवाओं को मौके दिए जाएंगे। हालांकि उन्होंने यह फैसला रोहित पर छोड़ दिया है कि वो संन्यास लेंगे या फिर खुद को सिलेक्शन के लिए अवेलेबल रखेंगे। जाहिर है बोर्ड का यह फैसला रोहित शर्मा पर दबाव बनाने जैसा है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर रोहित शर्मा संन्यास नहीं लेते हैं और रोहित शर्मा का सिलेक्शन आने वाली सीरीज में नहीं होता है, तो सोशल मीडिया पर फैंस की तरफ से बीसीसीआई और सिलेक्शन कमेटी पर ही दबाव बनेगा। दूसरी बात, किसे नहीं पता कि वीरेंद्र सहवाग या युवराज सिंह जैसे दिग्गजों के साथ क्या हुआ। लंबे वक्त तक सिलेक्ट नहीं होने के बाद आखिरकार उन लोगों ने भी संन्यास की घोषणा की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई के पास यह तर्क भी है कि रोहित घरेलू क्रिकेट भी बहुत कम खेलते हैं। पिछले सीजन में वो विजय हजारे ट्रॉफी के 2 मैचों में खेले थे, जिनमें से एक सिक्किम के खिलाफ था। उन्हें अपनी लय पाने के लिए और समय चाहिए। ऐसे में सिलेक्टर्स चाहते हैं कि पिछली 3 पारियों में 2 शतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल को कम से कम 20 मैच मिलने चाहिए। इसके लिए रोहित को जगह खाली करनी जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि जहां रोहित के लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, वहीं विराट कोहली को लेकर नजरिया बिल्कुल अलग है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक गौतम गंभीर और अजीत अगरकर इस बात पर एकमत हैं कि विराट कोहली अपनी फिटनेस और फॉर्म के आधार पर टीम की ऑटोमेटिक चॉइस बने रहेंगे, लेकिन रोहित के साथ ऐसा नहीं है। रिपोर्ट्स हैं कि बीसीसीआई, सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट के बीच क्या चल रहा है, हर चीज पर रोहित की नजर है और वो इससे खुश नहीं है। यही कारण है कि रोहित ने इंग्लैंड दौरे पर ही कुछ बीसीसीआई सीनियर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके जवाब पॉजिटिव नहीं थे, क्योंकि रोहित चाहते हैं कि उन्हें 2027 वर्ल्ड कप तक खेलने का मौका मिले, जिसके लिए उन्होंने अपनी फिटनेस पर काफी काम भी किया था और वजन भी घटाया था। लेकिन फिलहाल के लिए सिलेक्टर्स ने गेंद पूरी तरह से रोहित शर्मा के पाले में डाल दी है। रोहित शर्मा के इर्द गिर्द चल रहे विवाद के बीच एक सवाल और भी है कि क्या बीसीसीआई, सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट के बीच सब ठीक है। ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विवादों के बीच टीम के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने रोहित के खिलाफ सारी आलोचनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। सितांशु ने कहा है, ना तो रोहित शर्मा किसी दबाव में है और ना ही उनकी फॉर्म खराब हुई है। ये पूरा मामला सिर्फ बीसीसीआई से लेकर टीम मैनेजमेंट तक विवाद नहीं दिखाती, बल्कि कम्युनिकेशन गैप कितना है इसकी ओर भी इशारा करती है। क्योंकि एक और दूसरे वनडे के बाद रोहित के संन्यास की चर्चाएं तेज है, तो दूसरी ओर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज होने से पहले कप्तान शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, रोहित और कोहली इंडियन क्रिकेट टीम में बैटिंग लाइनअप की रीढ़ है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टीम के अंदर माहौल क्या है। खैर, रोहित शर्मा के साथ जो कुछ भी हो रहा है या फिर होने वाला है, ये सब कुछ तीसरे वनडे तक साफ हो जाएगा। फिलहाल तो रोहित का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन रोहित शर्मा के बहुत शानदार करियर पर एक सरसरी निगाह जरूर दौड़ा लेनी चाहिए, जो किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। रोहित ने 2007 में आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू जरूर किया था, लेकिन 2011 के वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा नहीं बन पाए थे, जिसका दुख उन्हें आज भी सालता है। लेकिन रोहित के करियर का सबसे बड़ा मोड़ 2013 में आया, जब उस वक्त के कप्तान MS धोनी ने उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में ओपनिंग करने के लिए भेजा। या यूं कहें कि यही वो पल था जहां देश को हिटमैन मिल रहा था। पिछले 10 सालों में रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट को पूरी तरह से डोमिनेट किया है। वे दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनके नाम वनडे में 3 दोहरे शतक है, जिसमें 264 रनों का बड़ा व्यक्तिगत स्कोर शामिल है। 2019 का वर्ल्ड कप उनके करियर का पीक था, जहां उन्होंने एक ही टूर्नामेंट में 5 शतक जड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। 2 साल बाद यानी साल 2021 के दिसंबर महीने में रोहित शर्मा को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया, जिसके बाद शुरू हुई 2 चीजें। पहली, भारतीय टीम ने पकड़ ली एक अलग तरह की रफ्तार। दूसरी चीज, विवाद। दरअसल रोहित ने विराट कोहली की जगह व्हाइट बॉल कप्तानी संभाली थी, जिसे लेकर रोहित की सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हुई थी। हालांकि रोहित के साथ हुए विवादों को संभालने के लिए थे आईपीएल के रिकॉर्ड्स, क्योंकि रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस जीत चुकी थी आईपीएल। माने कप्तान बने तो काम बेहतर ही हुआ। उन्होंने 2024 का T20 वर्ल्ड कप और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती। फिर कौन नहीं जानता कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने के बाद भी रोहित को वनडे कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया। खूब विवाद हुआ। सोशल मीडिया पर फैंस ने जबरदस्त नाराजगी दिखाई। दूसरी ओर मुंबई इंडियंस की कप्तानी छीनकर हार्दिक पांड्या को दिए जाने पर भी खूब विवाद हुआ। इसमें कुछ विवाद तब और जुड़ गए जब हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा पर चिल्लाते नजर आए और उन्हें बाउंड्री पर फील्डिंग के लिए कहते नजर आए। फैंस ने हार्दिक पांड्या को निशाने पर ले लिया था। फिलहाल अगर रोहित संन्यास लेते हैं तो शायद क्रिकेट फैंस खुद को एडजस्ट करने में उतना ही वक्त लगाएं जितना ओपनर वीरेंद्र सहवाग की रिटायरमेंट के बाद रोहित के आने तक लगा था, क्योंकि रोहित के जाने के बाद फैंस स्विच हिट, पुश शॉट और पावर हिटिंग का वो शो जरूर मिस करेंगे जो 50 ओवर को 20 ओवर जैसा बना देते हैं। रोहित को आप कितना मिस करेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया है सर्वेश। शुक्रिया।